नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे वक्फ बिल की। वक्फ बिल क्या है और सरकार को क्यों लेके आना पड़ा, इसकी समीक्षा करेंगे। वक्फ बिल जो है वो इसको सरकार अभी रात के 12:30 बजे पास करवा रही है, तो इसकी अर्जेंसी हमें समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये आई थिंक हिंदुस्तान के हर एक सिटीज़न को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्यों वक्फ बिल को लेके आया जा रहा है और इससे सरकार एग्जैक्टली करना क्या चाहती है। तो सबसे पहला रीज़न तो आई थिंक, अगर आप इस चैनल की सभी वीडियोस को सही से सुनते हैं, तो पहला तो यही है कि गवर्नमेंट के पास कैश क्रंच है। दूसरा, गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली अभी 24 के बाद तो और अग्रेसिव, 24 के थोड़ा सा पहले, जब इलेक्शन के पहले थोड़ा सा ये जो थर्ड टर्म है इससे पहले एक बहुत अग्रेसिव मूवमेंट के साथ कोशिश किया कि हम चाहे एंटी मुस्लिम ही जाना पड़े, बट हम 80% वोट शेयर को टारगेट करते हुए हम चले जाएंगे कि एंटी मुस्लिम स्टांस ही रखें तो चलेगा। तो ये एक गवर्नमेंट जो है, ये पार्टी जो अभी फ़िलहाल रूलिंग पार्टी है बीजेपी, ये मान के चल रहे हैं कि हमें हिंदू वोट्स को टारगेट करना है। और सबसे पहले जो कैश क्रंच है, तो लैंड्स बेचनी है। बाकी लोग भी हैं, बाकी संस्थाएं भी हैं टारगेट पे, लेकिन सबसे पहले तो फिर वक्फ बिल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और ये पहला नहीं है कि वक्फ बिल ऐसे पास करवाना। इससे पहले भी अगर हम समझें कि वक्फ बिल में बहुत सारे अमेंडमेंट्स लेके आए हैं। वक्फ बिल एक ऐसा बिल है कि अगर इनके पास इंडिया में तीसरा सबसे बड़ा लैंड पार्सल है। डिफेंस फोर्सेस पहले पे हैं, दूसरे पे इंडियन रेलवेज़ है, तीसरे पे वक्फ बोर्ड है, जो मुस्लिम के लिए काम करती है, उनके वेलफेयर के लिए बनी हुई एक संस्था है। तो बहुत सारे मुस्लिम्स जो पार्टीशन के टाइम पे भी मूव करना चाहते थे, उन्होंने भी अपनी लैंड इसमें डोनेट की। और इसका स्टांस ऐसा है कि अगर आप नॉन मुस्लिम भी हैं तो भी आप डोनेट कर सकते हैं। और लोग जो है हिस्ट्री में डोनेट करते भी रहे हैं। अगर हम पीछे देखें तो अगर पंजाब जैसी स्टेट में भी चेक करें, जहाँ पे मुस्लिम लगभग 1% से भी कम है, तो आप देखेंगे कि लगभग 75,000 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। उसमें से 40% जो लैंड है वो यहाँ के कुछ पावरफुल लोगों के हाथ में है। 60% लैंड ही वक्फ बोर्ड के पास है पंजाब में। 40% लैंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ के पॉलिटिशियंस के पास ही है। तो यहाँ से हम यही समझ सकते हैं कि नाम किसके उसके बाद ट्रांसफ़र हुई नहीं, किसी और को दे दी गई, उसके बाद से अभी यूज़ कोई और कर रहा है। तो ये बहुत एक मतलब डिस्प्यूटेड सी टेरिटरी है कि इस टेरिटरी, इस बिल के अंदर घुसना पड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगा। उसके बाद इसको और ज़्यादा डीप समझने की कोशिश करेंगे। एक बार आपने यहाँ पे लैंड डोनेट कर दी, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, वक्फ बोर्ड को डोनेट कर दी, तो वापस आप क्लेम नहीं कर सकते। आपने डोनेट कर दी, आपका अगला कोई वारिस आ गया, उस ज़मीन पे समझ लीजिए कि इन्होंने बना दिया, कोई कोई स्कूल बना दिया, कोई होटल बना दिया, वहाँ से रेंट आ रहा है, वहाँ से इनकम आ रही है। आप उस जगह की कोई भी इनकम को, कोई जगह को क्लेम नहीं कर सकते वापस। फिर इस चीज़ को जो अमेंडमेंट्स हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट की नज़रों में तो काफ़ी टाइम से है, तो एक वक्फ बिल अमेंडमेंट लेके आए थे। अमेंडमेंट बिल जो है 2024 में आया था। तो इसमें क्या है, सभी जो टॉप जो हेड रहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, वो मुस्लिम रहते थे। तो इन लोगों ने यहाँ से ये चेंज लेके आए कि अभी जो टॉप पोजीशंस हैं उसमें हिंदू भी आ सकते हैं। तो ये बहुत चालाकी से, आप जैसे कि समझते हैं, ये जो गवर्नमेंट है, ये मोदी और शाह, तो ये अलग ही तरीके की जो है पॉलिटिक्स करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये मैनेजमेंट में फेरबदल करने के लिए बिल ले आए। फिर इस बिल की एक और शर्त थी कि अगर आप इसके रिलेटेड कोई भी केस करते हैं, तो केस जो है वो वक्फ बोर्ड के पास ही जाता है। तो वक्फ कमेटी ही इसका सॉल्यूशन जो है, इसका लास्ट आपको वर्डिक्ट देती है।
तो अभी इसमें और जो अमेंडमेंट लेके आए हैं तो इसमें यही है कि अभी हाई कोर्ट भी जा सकता है केस। तो केस में थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी आ गई कि अगर इनके खिलाफ कोई भी आप केस लड़ रहे हैं कि अननेसेसरी आपकी ज़मीन के साथ अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और वक्फ बोर्ड धीरे धीरे फैलता फैलता आपकी ज़मीन को भी टेक ओवर कर ले, तो उसका केस तो फिर वक्फ बोर्ड के पास ही जाएगा। अगर इनके ऊपर केस कर रहे हैं तो वो तो फिर आप हारोगे। तो इस चीज़ का सल्यूशन डायरेक्ट आप जो है केस वो हाई कोर्ट पे लगा सकते हो, अगर वहाँ से आपका वक्फ बोर्ड से केस नहीं सॉर्ट होता है तो इस चीज़ का एक सल्यूशन हो गया कि हाँ, कहीं धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को टाइट करने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ बोर्ड से सल्यूशन हमें कैसे मिलेगा और वक्फ बोर्ड को कैसे हम चेक्स एंड बैलेंसेस में रख सकते हैं। जो कि आपने देखा हमेशा पावर स्ट्रगल चलता रहता है। गुजरात लॉबी बहुत हद तक तो अभी जेपी नड्डा भी जा रहे हैं तो उनको भी रिप्लेस करने के लिए काफ़ी नागपुर में मीटिंग्स का दौर है। खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये यही दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वक्फ बिल पे कंट्रोल करना चाहती है। और अगर अभी रिसेंट एक स्पीच की भी बात करें तो अमित शाह जी ने बोला कि एक बहुत अच्छा 12 मंजिला होटल है तो उसको बना के वक्फ बोर्ड ने किसी अपने ख़ास इंसान को, ख़ास सज्जन हैं, उनको इन्होंने कितना 50,000 रुपये महीने पे रेंट पे दे दिया। तो इस चीज़ को अगर समझे कि अगर समझ लीजिए वो होटल जो है पंजाब या राजस्थान में, वहाँ से वहाँ की वर्किंग कमेटी कोई भी डिसीज़न लेती है वो सेंटर के पास जाएगा। सेंटर में कौन बैठा हुआ है? सेंटर में आपने ही जो अपॉइंट किया वही बंदा है अभी 24 के बाद। तो अभी आप ये चीज़ें बोलते हैं घूम फिर के फिर से आपके ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है। अमित शाह जी भी, उनको अभी राजनीति और गुंडागर्दी में थोड़ा डिफरेंस उनको समझ आना चाहिए। अभी काफ़ी साल हो गए एक्टिव पॉलिटिक्स के। तो ये एक चीज़ जो है कि कहीं भी उठ के कुछ भी ब्लेम कर देना। दिल्ली में जो है रोहिंग्या का वोट बन रहा है, अरे रोहिंग्या दिल्ली तक कैसे पहुंच जाएंगे? फिर तो आपका फेलियर हो गया। बंगाल में रोहिंग्या के सहारे जो वेस्ट बंगाल जीत रही है, फिर वो किसका फेलियर हो गया? वो आपका फेलियर हो गया। या वहाँ पे बीएसएफ खड़ी है वो उसका फेलियर हो गया। तो आप क्या बोलना चाहते हैं एज होम मिनिस्टर? तो बहुत सारी चीज़ें इनके ऊपर ही घूम फिर के आ जाती हैं। खैर, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं पे हर स्टेट में अगर वक्फ की कोई कमेटी बनेगी तो उसमें सेंटर का और स्टेट का पूरा पूरा अभी दखल शुरू हो गया है ताकि ये लोग चेक्स एंड बैलेंसेस में रहें। और हालांकि अभी भी वक्फ ने अपने जो इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट नहीं किए, क्योंकि वक्फ भी कहीं ना कहीं चाहता है कि ये सब चीज़ें अगर वो हाईलाइट करेंगे तो बहुत सारे केसेस हो जाएंगे उनके ऊपर। आप देखिए अभी भी, अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ, अगर 7-8 लाख एकड़ ज़मीन है आपके पास पूरे इंडिया में और उसका 40% हिस्सा भी पॉलिटिशियंस के पास है, तो अभी ये तो वही चोर मचाए शोर वाली बात हो गई। आप खुद ही वो जगह पे काबिज हो, या तो ये हो सकता है कि हाँ ठीक है वो अभी पुरानी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के लोग थे उनके पास है, उनसे छुड़ा के अभी हमारी गवर्नमेंट है तो हमारी गवर्नमेंट के लोगों को दे दीजिए। ये एक रीज़न हो सकता है। बाकी इसका कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट दिखता नहीं है वो ज़मीन हम। और कहीं ना कहीं इस चीज़ पे भी बोला है कि जितनी भी ज़मीन आपके पास है उस ज़मीन का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। और आप देखिए इतनी ज़मीन का आप रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे, अगर 5% भी स्टैम्प ड्यूटी और ये सब रजिस्ट्रेशन खर्चा लेना शुरू करें तो बहुत टाइट हो जाएगा वक्फ बोर्ड भी। और गवर्नमेंट के पास काफ़ी ये सब चीज़ करके पैसा आएगा। तो हालांकि इसमें भी फिर से कोई और स्कैम हो सकता है, जिस तरीके से हमने देखा है कि गवर्नमेंट प्लानिंग बहुत अच्छी करती है लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन एकदम पुअर रहती है। तो ये हमने बहुत सारे एग्जांपल्स में देखा। बट ठीक है, ये भी देखा जा सकता है। और इस पे जो भी अपडेट रहेगा उस पे आपको जो है आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। माफ़ी चाहूँगा कि पूरे हफ्ता और लगभग 8 दिनों के बाद आपसे रब्ता हो रहा हूँ। तो कुछ स्थिति ऐसी हो गई थी, लेकिन आपके साथ जो है वीडियोस आपके साथ रेगुलर शेयर कर दी जाएंगी। धन्यवाद।